अब इसको और तेज भगाने के लिए मैं इसमें और प्रेशर डालूंगा, तो प्रेशर डालूंगा इसका मतलब मैं इसको किसी ना किसी तरीके से 70 किलोमीटर पर लेके ही आ जाऊंगा। इसका मतलब मार्केट में जो विक होती है इसमें ऊपर से जो बेरिश प्रेशर पड़ता है ये और पावरफुल कर देता है इसकी प्रेशर को। इसीलिए जब हम राइट साइड चलते हैं विक अगर लंबी हो जाएगी ऊपर की तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर तो नीचे से है ही ऑलरेडी, लेकिन ऊपर का और ज्यादा इसको पावरफुल बना कि ऊपर तो जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से इसको देखते हैं जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला सिस्टम देखते हैं किस तरीके से। टायर वगैरह खराब नहीं होंगे, दिखेगी बस सिंपल चलती हुई हमें। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से काम करते हुए हमें दिखती है। देन वी हैव दिस, ये आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये हैमर आपको दिखा है, ये बिल्कुल वही है जो भी आपको मैंने समझाया, एग्जैक्ट यही है। तो इसमें जो प्रेशर होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये और इसको पावरफुल करता है। अभी सिर्फ देखने में फोकस करो किस तरीके से ये दिखता है। गॉट इट, समझ आया? ये तो लाइव में बन रहा है तुम्हारे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और भी बहुत सारे देख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर की मुझे लाइन देखनी, ऊपर की जिसकी जितनी लंबी लाइन होगी वो आपको उतना ज़्यादा दिखेगा। ये देखो जैसे ये है, ये देखो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी इसके ऊपर, ये तो टर्नबो जैसे बन गई, क्योंकि ऊपर से इतनी लंबी होगी तो बॉडी छोटी होगी इसकी। तो इस तरीके से ऊपर की लाइन अगर ज़्यादा लंबी होती है, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लोकेशन के हिसाब से मैटर करता है, हर जगह काम नहीं करेगी, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हम देखेंगे इसको। अब कहाँ काम करेगी उस बारे में बात करूंगा, डेट इज लोकेशन क्या होती है। अब हैमर की बॉडी दिखने में कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी लोकेशन हमेशा उसे डुबाती है। अगर उसकी लोकेशन सही नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छा पावरफुल से पावरफुल हैमर उल्टा कर देगा, मार्केट को नीचे गिरा देगा, उल्टा कर देगा मार्केट को नीचे गिरा देगा, और तब कहानी खत्म हो जाएगी। लोकेशन हो सकती है इसकी कोई भी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट जोन पर ये बनने चाहिए इनमें से, तो ये काम करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी देख लिया, कोई भी रीटेस्टिंग एरिया, रीटेस्टिंग एरिया मतलब बस अभी नाम याद रखो, आगे बताऊंगा जब आपको सप्लाई डिमांड समझाऊंगा। कोई भी एफ वी जी, फे वैल्यू गैप, इसका भी नाम याद रखो जब एसएमसी समझाऊंगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी रिवर्सल एरिया, तो ये बेसिकली सारे एरियाज है, लोकेशन है, उसके बेसिस पे ये काम करती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ये इसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो है धोखेबाज बहुत होता है ये, कहने का मतलब ये धोखेबाज ऐसा होता है ये कि अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, इसका अलग फेज है, आपको दिखेगा फेज 4 या 5 में आपको बताऊंगा इसके बारे में, अभी सिंपल समझो। ये जब ट्रेंड के साथ चल रहा है तो उठाता रहेगा, एक बार फेल हो गया ना तो फिर ट्रेंड को गिराता ही रहता है, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, गिराता ही रहेगा, मतलब उठा भी रहा था गिरा भी रहा था, ऐसे करता है। जब इसका कैरेक्टर चेंज होता है, जब आपको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कैंडलस्टिक के पैटर्न से समझाऊंगा। ठीक है, अब लोकेशन भी पता लग गई, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि हैमर फेल होके काम कर देता है। नीचे आई मार्केट, ठीक है, और नीचे आई मार्केट, और नीचे आई मार्केट, और अगर हैमर बन जाए यहाँ पर, मान लो ऐसा हैमर बन जाए, तो हैमर के बाद मार्केट इसको फेल कर देती है और फिर बाद में काम कर देती है, और पता लगता है ये एरिया सपोर्ट जोन या इसमें से कोई भी लोकेशन का था, और इसी जगह मार्केट ने हैमर फेल करा, फिर दोबारा एक हैमर बनाया या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न बनाया और मार्केट वहां से उड़ जाती है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हैमर पहले अपने आप को फेल करता है फिर काम करता है। अब लेकिन इसके बारे में तो पता होता नहीं है, तो इसलिए हैमर के बाद की एक कैंडल की कंफर्मेशन ली जाती है कि भाई एक कैंडल बनी है जो बुलिश जैसी दिखे, मारूबोज जैसी दिखे, लेकिन अगर वो रेड मारूबोज बन गई इसका मतलब क्या है, वो तो फेल हो गई ना। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता। ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये देखो हैमर दिखा, फेल हुआ, एक बुलिश एंगल्फिंग बना दी, बुलिश पैटर्न बना दिया। तो ये क्या करता है, ज्यादातर केसेस में अपने आप को फेल करता है फिर काम कराता है, फेल करता है फिर काम करता है, इसका एक कैरेक्टर ही बन जाता है फिर ये। अब ये फेल करके उठ रहा है ना, आगे जाके फेल करके नीचे गिर रहा होगा,
या फिर फेल करके दोबारा उठ रहा होगा जब नीचे गिनना बंद कर दिया होगा। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा होगा, क्या देखा था आपने। ठीक है, उसके बाद मैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये फेल करके, ये देखो ये जो हैमर है आपके सामने, ये फेल करा और फिर उठना शुरू कर रहा। अभी देखना इसका कैसे कैरेक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये देखो मार्केट फेल कर रही है, उठ रही है, फेल कर रही है, उठ रही है। कैरेक्टर ही यही है इसका, अब जहां से पहले आ रही थी। तो ये इस तरीके से काम करता है कभी कभी, जिसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊं जब मैं आपको कैंडल आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये जो कैंडल होती है ये अपने आप को कैसे कैसे पहले फेल करेंगे फिर काम करेंगे। सबको लगेगा हैमर टूट गया, लेकिन लौट के जब मार्केट रिवर्स करती है ना उसी जगह से, तब हम कैसे सोचते हैं इसके बारे में। इसकी अलग ही दुनिया है। इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा करी है। आपको आफ्टर इफेक्ट्स में बताऊंगा। और इसी तरीके से आपके हैंगिंग मैन सेम टू सेम काम करते हैं, कलर चेंज हो जाता है। वो टॉप पे है तो गिराना शुरू कर देगा, बॉटम पे है तो उठाना शुरू कर देगा। ऐसा ही हैमर है, टॉप पे है तो गिराना शुरू कर देगा, बॉटम पे है तो उठाना शुरू कर देगा। हैंगिंग मैन भी हैमर के जैसा ही काम करता है, लोकेशन के हिसाब से वो अपने जो है एरिया क्रिएट करता है। गॉट इट। आई होप कैंडल हैमर के बारे में जानना इतना काफ़ी है। हैंगिंग मैन का कल मुझे बताना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या फिर थोड़ा ब्रेक दो उसके बाद बताते हैं। तो ये था गाइज आपका हैमर के लिए। आई होप आप लोगों को हैमर की थोड़ी सी जो है कंडीशन समझ में आएगी, किस तरीके से काम करता है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है आपका जो है ना आफ्टर इफेक्ट वाला है, क्योंकि ये फेल होके काम करता है ज़्यादातर केसेस में। तो जो फेल होने वाला सिस्टम है उसे समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। गॉट इट, गॉट इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। अब ये चीज़ें चार्ट पे देखना 100 बार, अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने एक एक वर्ड तुमसे बोला है वो बिल्कुल रिसर्च्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और सही तरीके से बताया हुआ है। उल्टा सुल्टा नहीं है, कुछ भी बोलने लग गए बिना रिसर्च, वो तो अनपढ़ बोलेंगे कुछ लोग। पर आप लोग अपनी रिसर्च पे ध्यान दो। अब ये तुम्हारी भी रिसर्च हो चुकी है, तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी हो गई। मैंने तो अपना काम कर दिया। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगा और ये इस टाइम फ्रेम पे काम करेगा, तो सीधे निकाल दूंगा मैं लाइव चैट से। क्या 1 मिनट में हैमर नहीं बनता? 5 मिनट में हैमर नहीं बनता? कैंडल नहीं बनती 5 मिनट में? या 1 घंटे में लाइन चार्ट आ जाता है स्विच करते ही? कैसी कैसी बातें करते हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें? एक बार नाम पता बताओ उसका, पहले मैं उसे सिखाऊं अच्छे से। हम्म। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनती जो उसमें हैमर नहीं बनेगा। उसमें तो हैमर की जगह हैकनाशी बन जाती है ना? स्विच करते हैकनाशी आ जाएगी जी अपने आप, वहां कैंडल नहीं बनेगी, तो वहां तो हैमर तो आएगा ही नहीं, वहां तो, वहां तो आने का ही नहीं है, वहां तो सपोर्ट ही नहीं होते, वो तो हवा में चलती है मार्केट। ऐसी कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें ग्लोबल सॉल्यूशन बताऊंगा हर चीज का, तो ऐसा सवाल मत पूछना कि ये किस टाइम फ्रेम में काम करता है। ऐसे वो बात करते हैं जो लाचार होते हैं, जिनकी बिरयानी बनने वाली होती है मार्केट में, या बन चुकी होती है। और कोई भी ये मत पूछना कि ये सब चीजों की एक्यूरेसी क्या है? कि मेरा काम तो है नहीं किसी चीज को एक्सप्लेन करना और किसी स्ट्रेटेजी को मुंह पे बताना, दोनों में फर्क है। ये स्ट्रेटेजी नहीं मैं समझा रहा हूँ जो तुम एक्यूरेसी एक्यूरेसी पूछ रहे हो तुम मेरे से। ठीक है? ये कोई तुम्हें मैं जो है ईएमए नहीं बता रहा, 2 साइकिल वाली ईएमए नहीं बता रहा। ये जो साइकिल चल रही है जी, साइकिल चल रही है हमारी ईएमए की तरह। ये साइकिल है। तो साइकिल के साइड साइड में 2 टायर लगा रखे हैं, एक तो 9 9 ईएमए और एक है 15 या 17 16 जो भी है, 16 17 18